हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाना। मैं यहाँ पर आपको क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर, जो कि है हिंदी में वास्तविक संख्याएँ। तो हम इसके आज एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले आज। तो एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें एक्सप्रेस करना है जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको किस में, उनके प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं हमें सबसे पहले ये जानना है। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वह ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, तभी हम इन्हें प्राइम फैक्टर्स यानी डिवाइड कर सकते हैं उसमें। तो ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से आगे तक बहुत सारे नंबर होते हैं जिन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो खुद से ही डिवाइडेबल होते हैं। ठीक है, किसी और संख्या से क्या उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी भाग नहीं दे सकते, सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं। तो ये 2, 3, 5, 7 इस तरीके के नंबर होते हैं। तो इसमें हमें ये जो नंबर दे रखे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है, इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर यानी इनके गुणांक निकालने हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 140 दे रखा, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं, ये बना दिया हमने। और सबसे पहले नंबर होता है मिनिमम, जो लोएस्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखो जैसे ये सम है, ठीक है, इवन नंबर, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये ऑड है तो हम यहाँ पे ऑड नंबर हैं, हम इनसे भी डिवाइड कर सकते हैं। बट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। अगर 2 से नहीं गया तो 3 से, 3 से नहीं गया तो 5 से नहीं जाएगा तो 7 से, 7 से भी नहीं होगा डिवाइड तो 11 से। इस तरीके से हम बढ़ते रहेंगे आगे तक। तो हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से हमें क्या है, 2 से 14, ठीक है। तो ये 7 टाइम गया और ये 0 का 0, फिर 2 से किया क्योंकि अभी भी ये इवन नंबर है यानी सम संख्या। तो ये हो जाएगा 35, ये हो गया हमारा 2, 3, 6, एक बच्चा यहाँ पे 10, 2 पंजे 10 यानी 35 टाइम्स ये चला गया। ठीक है, इसके बाद ये 35 यानी ऑड नंबर है। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं इसे, तो वही हो गया 5 7 35 यानी 7 टाइम। और यहाँ पे 7 बच गया, तो अब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 का 1। तो इसका जो हमारा 140 का जो फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स आए हमारे 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। तो ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया इसके हमारे प्राइम फैक्टर। सेम इसी तरीके से इसके 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो गया 5 0 0 5। तो ये इसके लास्ट में 5 है, तो ये 2 से डिवाइडेबल नहीं है और 3 से भी नहीं, तो हम इसे डायरेक्टली 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये 5 1 टाइम चला जाएगा, 0 के 0 और 0 के 0, फिर इससे 5 का 5 1 टाइम, फिर इसके लास्ट में क्या है 1 है। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें हम 7 से ट्राई करेंगे, तो हम 7 से ट्राई करते हैं, 7 कम 7 1 टाइम, यहाँ पे बच गया 3, ये हो गया 30। तो 30 को हम कितने 7 से अगर डिवाइडिंग कितने टाइम जाएगा, 7 से को 28 4 टाइम, तो यहाँ पे बच गया 2। अब ये हो गया 21। तो 21 को हम कितने टाइम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 के यहाँ के 21 यानी 3 टाइम। अब ये 7 से भी डिवाइडेबल नहीं है, तो अब हम इसे क्या करते हैं 11 से देखते हैं चेक करके। 7 के बाद क्या है हमारा नेक्स्ट नंबर 11 है। तो 11 से ये 1 टाइम हो जाएगा, 11 कम 11, यहाँ पे बच गए 3, तो ये हो जाएगा 3 3 यानी 33। तो 33 हमारे कितने 11 के उसमें टेबल में कितने टाइम पे आता है, 3 टाइम पे, 11 यहाँ के 33, तो अब बच गए यहाँ पे 13। अब इस 13 को हम 13 से ही डिवाइडेबल है, 11 से नहीं है, तो हम 13 से ऐसे करेंगे तो ये चला गया 1 टाइम। तो नाउ इसके फैक्टर्स आ गए 5 0 0 5 के, 5 × 7 × 11 एंड × 13। तो ये इसके क्या आ गए 5 × 7 × 11 × 13, ये इसके प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, इन्हीं को हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, दे रखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। पेयर्स ऑफ द इंटीगर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इज इनटू FCF
इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स, और हमें ये वेरीफाई दैट, ये प्रूव करना है कि ये हमारे इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम होता है हमारा, एलसीएम को हम बोलते हैं हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो किसी भी एलसीएम का मतलब हो गया हमारे किसी भी नंबर, टू नंबर्स, जैसे ये दो नंबर हैं, इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनका एक मल्टीपल लीस्ट नंबर होगा, जिससे इसके उस टर्म्स में भी आएगा और इसके टर्म्स में भी आएगा, जैसे हम टेबल बोलते हैं, दोनों के उसमें होगा। तो वो हमारा लीस्ट एक मिनिमम होता है जो छोटा सा, और हाईएस्ट एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इन दोनों में होगा। ठीक है, वो छोटा सा छोटा नंबर जो इन दोनों में होगा उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। तो चलो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा 26 एंड 91। तो जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम ये ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, 26 और 91 को एक साथ लिखेंगे, और यहाँ पे वही हमारा जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, इनसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 13 दूना के 26, 2 टाइम चला गया, ये 13 टाइम 2 से डिवाइड हो गया। और इसके बाद ये 91 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 91 का 91। अब ये नंबर 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम इसे डायरेक्टली 13 या 13 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ये 13 है, ठीक है, तो 13 1 टाइम चला गया, और ये क्या हो गया 13 7 91, यानी 7 टाइम। इसके बाद हम इसे 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ये तो 1 का 1 हो गया, और ये 7 हो गया 1। तो जब तक ये 1 1 नहीं हो जाता तब तक हम इसे ऐसे ही प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। तो अब इसके जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए हमारे 26 और 91 के, तो इसे हम एलसीएम बोल सकते हैं। तो हमारे इसका एलसीएम आ गया है 2 × 7 एंड × 13। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अगर हम इसे मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 13 7 91, और ये 91 को अगर हम 2 टाइम करेंगे 9 दूनी 18, यानी 182। 182 इसका क्या हो गया आंसर। नाउ इसके बाद हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 26 को लेंगे, तो ये हो गया हमारा 26, और इसके फैक्टर निकालेंगे। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 2 × 2, यहाँ पे बच गया 6, यानी 3 दूना के 13, और फिर से डायरेक्टली 13 से डिवाइड करें। तो 26 का तो आ गया हमारा फैक्टर, आ गए 2 × 13। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा 91 है, ठीक है 91। तब हम 91 के निकालेंगे। 91 के अगर हमने फैक्टर निकालेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो इसे डायरेक्टली 7 से डिवाइड करें, 13 7 91, यानी 13 टाइम, और 13 कम 13। तो यहाँ पे हमारे 91 के भी फैक्टर्स आ गए 7 × 13। तो ये दोनों के फैक्टर्स आ गए। अब हमने इनमें देखना है इनमें कॉमन कौन सी चीज़ है दोनों में, इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 13 नंबर। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ हो गया है हमारा 13, ठीक है, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि एलसीएम एंड एचसीएफ वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं LCM into HCF is equal to products of 2 numbers। तो LCM हमारा कितना आया था, LCM आया था हमारा, इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, और इसको लिख दो लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में हमारा एलसीएम था 182, और इनटू एचसीएफ था हमारा 13। ठीक है, ये एचसीएफ था हमारा 13, ये रख दिया हमने, इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, जो नंबर्स थे, वो क्या थे हमारे, एक थे हमारा 26, और 2 नंबर प्रोडक्ट्स का मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करना है इनटू, और सेकेंड नंबर था हमारा 91।
अब हम इनको चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2366 एंड इज इक्वल टू, ये भी अगर हम इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जाएगा 2366। तो हम कह सकते हैं इसमें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यही हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर हमें कभी ऐसे नंबर दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, ठीक है, तो हम उसके प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, अगर एक नंबर हमें गिवन है तो हम दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, या हमें यहाँ पे दो नंबर दे रखे हो और एचसीएफ दे रखा हो तो हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन में, 12, 15 एंड 21। तो हमें इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 12 का, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया ये हो जाएगा 3 टाइम, एंड 3 से किया तो ये चला जाएगा 1 टाइम ना। उसके बाद हम 15 को करते हैं, 15 2 से जाएगा नहीं, इसे हम 3 से डिवाइड करें, 3 5 15 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम ना। उसके बाद हमारा आ गया 21। 21 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम सीधे 3 से डिवाइड करें, 3 से 21 7 टाइम, और 7 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो अब हम इनको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू, सॉरी ये हो गया, एंड सेकेंड हो गया हमारा 15 का 3 इंटू 5, और नेक्स्ट इसका बाद हो गया 21 का 3 इंटू 7। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा, अगर हम इससे एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया है हमारा 3। ठीक है, इसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम तीनों नंबर को साथ में लिखते हैं, 12, 15 एंड 21। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं 6 टाइम, ये 15 का 15, ये 21 का 20। इसके बाद 3 से करेंगे, सॉरी ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना के 6, 3 टाइम, ये 15 का 15 एंड 21 का 21 ना। उसके बाद हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 टाइम, 3 का 3 5 15 5 टाइम, और 3 7 21 7 टाइम। इसके बाद यहाँ पे 5, इसको करते हैं 5 से डिवाइड 1 टाइम। इसके बाद यहाँ पे 7 बचा तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1 1 और 1 ना। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 420। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, गिवन दैट एचसीपी 306 एंड 657, इन दोनों नंबर्स का एचसीपी है 9। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, इन नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, ये दे रखा हो, तो हमें एचसीपी ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ है, एचसीएफ हमें गिवन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9। तो हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, एलसीएम क्वेश्चन मार्क, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 306 एंड सेकेंड नंबर हो गया हमारा 657। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो एचसीएफ हमें गिवन है 9 इंटू हो जाएगा हमारा एलसीएम एज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 306 और इंटू 657 ना। उसके बाद हम इसे एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको आपस में सॉल्व करने, इससे डिवाइड करेंगे
ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 0 को 0, 3 2 टाइम, ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद से 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 3 के 9 और यहाँ पे बच गया 10, 3 चौको 12, यहाँ पे 34। तो इसे हम 34 × 657 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। तो ये हमारा एलसीएम आ गया इस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पथ है गोलाकार। तो ये बोला सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया क्या करती है, एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लेती है उस फील्ड का, 1 राउंड ऑफ द फील्ड 18 मिनट्स, 18 मिनट उसे लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं उसे एक चक्कर मारने में उस फील्ड के। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। और वहीं सोनिया को क्या लगते हैं, ये सॉरी रवि को क्या लगते हैं उतने ही ग्राउंड को कवर करने में, ग्राउंड मारने में 12 मिनट लगते हैं, 12 टाइम्स। और इसके आगे कह रहा है इफ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। और अगर उस ग्राउंड की जो कवर करने के लिए, रेस लगाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक सेम पॉइंट से और सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में रनिंग करते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने टाइम बाद क्या करेंगे, मिलेंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है LCM। तो हमें 2 नंबर यहाँ पे गिवन है। नंबर फर्स्ट 18 मिनट्स एंड सेकेंड हमें गिवन है 12 मिनट्स। ओके, तो सोनिया कवर करती है, सोनिया टेक्स टाइम कवर फील्ड 1 राउंड 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स टाइम कवर फील्ड 12 मिनट्स, 12 मिनट्स में कवर करते हैं। तो अब हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं दोनों का। एलसीएम निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 18 और ये हो गया 12। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये चला गया हमारा 9 टाइम पे, 2 9 18, ये हो गया 2 6 12 6 टाइम। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 9 का 9, ये हो जाएगा हमारा 3 2 के 6। इसके बाद हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 के 9, 3 टाइम और 3 कम 3 1 टाइम। नेक्स्ट फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 और ये 1। तो इसके बाद जो हमारा इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम आ गया हमारा 2 × 2 × 3 × 3। तो ये हो गया 2 2 के 4 4 3 12 3 के 36, 36। तो 36 मिनट्स का टाइम लगेगा। मैं क्या कि दोनों आफ्टर 36 मिनट्स सेम पॉइंट पे मिलेंगे रनिंग करते हुए। जैसे एक तरीके का ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सोनिया को इस ग्राउंड को कवर करने में लग रहे हैं 18 मिनट। ठीक है, ये सोनिया है। वहीं रवि को सेम इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है और इसे कवर करने में लगते हैं 12 मिनट्स रवि को। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं तो इसको कवर करते वापस इसी पॉइंट पे, दोनों एक साथ इस पॉइंट में कितने मिनट बाद आएंगे। तो यहाँ से ये 12 कम 12 का एक चक्कर, 12 दूना के 24 के 2 चक्कर और 12 3 के 36। ठीक है, यानी 3 राउंड के बाद रवि आ जाएगा यहाँ पे 36 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 3 राउंड लगाएगा और 36 मिनट। वहीं सोनिया एक चक्कर लगाएगी 18 का और सेकंड 18 का एक और चक्कर मारेंगे, 18 दूना के 36। ठीक है, 36 यानी 2 राउंड बाद। तो ये 2 राउंड बाद यहाँ पे वापस आ जाएगी 36 मिनट में और रवि तब तक क्या कर देगा, एक चक्कर एक्स्ट्रा मार देगा, ये हो जाएगा 3 चक्कर। 3 राउंड के बाद इस पॉइंट पे दोनों आपस में मिल जाएंगे कितने टाइम बाद, 36 मिनट्स बाद। तो इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो।